चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। इसमें कुछ चीजें हम बता रहे थे। ठीक, बता क्या रहे थे? आवर्त सारणी में जो हमारे कुछ गुणधर्म थे, कौन कौन से गुणधर्म थे? सबसे पहला हमने क्या बताया था? परमाणु त्रिज्या। क्या बताया था? परमाणु त्रिज्या के बारे में बताया था। ठीक है, परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या थी? कोई बता सकता है? बताओ, तुम बता, चलो सुधा से। आदि सॉरी, हाँ बैठ जाओ। हाँ, कौन बताएगा इधर? गर्ल्स बता। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। बहन है ना तुम्हारी? बैठो, बताए। तुम जो बता रहे थे परमाणु क्रमांक बता रहे थे। बैठ, ध्यान से सुनो। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, ये कोई परमाणु है हमारा, ठीक, परमाणु का नाभिक है और उसका केंद्र और उससे अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत किसी को? इसकी परिभाषा हो गई थी अंतिम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंतिम कोश नहीं बोलते हैं। अंतिम कोश क्यों नहीं बोलते हैं? कोई बता सकता है पीछे से? कोई इसका कारण बता सकता है कि अंतिम कोश क्यों नहीं कहते हम लोग? पीछे बैठा कोई बालक बता दे। हाँ, क्योंकि शेल की संख्या हमको पता नहीं है, अनंत होती है। बहुत अच्छे, ठीक है, क्योंकि जो कोश है, कोशों की संख्या अनंत होती है। ठीक, उनको ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ऊर्जा स्तर की संख्या अनंत होती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र से, सॉरी, नाभिक के केंद्र से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। कोई समस्या? ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या असर पड़ता है? बाएं से दाएं मतलब जैसे ये हमारा सोडियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन तक पहुंचते हैं, मान लो, ठीक है, वहां तक पहुंचते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है? उस परमाणु के आकार पर क्या असर पड़ता है? घटता जाता है कि बढ़ता जाता है? घटता जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि नहीं? ठीक, इसको बचा। अब देखो, यहां पर समझाया गया है कि नाभिक का केंद्र है, कोई परमाणु है, और यहाँ इस कक्षा में हमारे अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसी के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब हम लोगों को इसका वेरिएशन देखना है कि आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या असर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, ऊपर से नीचे आने पर लिखा हुआ इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब बढ़ता है। ठीक है, सिंबल से भी समझ में आ जा रहा है कि धीरे धीरे एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार बढ़ते जाता है। किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या है? जो लिथियम है वो हाइड्रोजन से बड़ा है, जो सोडियम है वो लिथियम से बड़ा है, जो पोटेशियम है वो सोडियम से बड़ा है। मतलब नीचे आते जा रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है? बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, हम लोग अभी आगे कुछ अपवाद पढ़ेंगे। एक आध केस में होता है कि नीचे वाला ऊपर वाले से छोटा हो जाता है। ठीक, तो इसका कारण तो पता ही है। ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है? उनमें कोशों की संख्या, ठीक है, जो कक्षाओं की संख्या होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। यहां पर साफ साफ देखो दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक साइज, परमाणु का आकार दिया हुआ है। कितने कक्षा हैं हाइड्रोजन में? एक कक्षा है। लिथियम में कितना है? 2 है बेटा, वो नाभिक है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देख लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझ सकते हो कि कितनी कक्षाएं हैं। ठीक है, हाइड्रोजन में 1 है, लिथियम में 2 है। तो जब कक्षाएं बढ़ रही हैं तो अंतिम कोश हमारा थोड़ा सा नाभिक से दूर हो जाएगा कि नहीं? ठीक, नाभिक से दूर हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, कहा जाए ये एक क्लास की साइज है, ठीक है, मान लो ये क्लास है, ठीक, 2 ही सीट पर अगर बच्चे बैठे हैं तो क्या कहा जाएगा? बहुत बड़ी क्लास है ये। बहुत बड़ी क्लास तो कहा नहीं जाएगा। ठीक है, 2 ही सीट पर मान लो बच्चे हैं तो क्लास उतनी ही होगी जितना, अब मान लो अब
और बच्चे आ गए तो क्या करेंगे, और सीटें पीछे लगा देंगे, जगह तो है, और सीटें पीछे लगा देंगे, और सीटें पीछे लगा देंगे, लगाते जाएंगे। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, कोषों की संख्या जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक सीट बढ़ती जा रही है, और जब एक सीट बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि जो आकार है क्लास का या परमाणु का वो हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अच्छा, मेन कंसेप्ट अगर परमाणु के आकार का ही अगर हमें समझ में आ गया है तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आगे जितनी भी कृष्णमोहन सिंह, बाकी आगे जितने भी गुणधर्म है वो सब के सब हमें समझ में आ जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ठीक है, ऊपर से। अच्छा, इसका कारण क्या है, अरे अभी तो बताए हैं यार 1 मिनट पहले। इसका कारण क्या है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार के बढ़ने का कारण क्या है। हाँ बोलो, इधर से बोलो। अरे बोल तो रहे थे अभी, जब पूछने पर फिर नहीं बोलती है। हाँ तो उसको तेज बोलो। हाँ देखा, सुन के बोल रही उसका। ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, बात समझ में आ रही कि नहीं। आदित्य क्या होता है, तो ये बोलने में लाज लग रहा था क्या। ठीक, पीछे सदाशिव बाबू, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु का आकार घटता है कि बढ़ता है, हैं? तेज क्या बोल रहा है, हद है यार। अरे तो पढ़ा तो रहे हैं ना, घर पे वैसे भी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, यहां पढ़ा रहे तो भी नहीं पढ़ोगे। आकाशानी, परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता। बहुत अच्छे, ठीक है। और उसका कारण कोई और बता दे, नीरज, नीरज यादव। अरे दिख रहे हो तुम यहां से बेटा। तुमको हम नहीं दिख रहा हूँ, तुम उनको दिख रहे हो। इसका कारण बता सकते हो, बहुत अच्छे, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक, चलो, अगर मान लो तुमको भी नहीं पता था, जिसने तुमको बताया है कम से कम उसको तो पता था, वो भी तुम्हारे बगल में ही बैठा है। ठीक, तो अच्छी बात है कि पीछे वाले भी बात को सुने। ठीक है, अब जब 30 मीटर की क्लास रहेगी तो उसमें कहां से समझ में आएगा, पीछे वाले कहां हमको देख पाएंगे। लेकिन सदाशिव बाबू तुम्हारे अगर बगल वाला सुन रहा है, समझ रहा है, तो तुमको भी सुनना समझना चाहिए। शिवम यादव आया है, अच्छा ठीक। अब देखते हैं बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। जब हम किसी भी, अच्छा यहां देख के लग रहा है कि छोटा होता है, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम सोडियम से छोटा होता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से छोटा होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम से छोटा होता है, फास्फोरस सिलिकॉन से छोटा होता है, सल्फर फास्फोरस से छोटा होता है, क्लोरीन सल्फर से छोटा होता है। हम लोग हेलोजन तक ही वेरिएशन देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, हेलोजन तक ही देखा जाता है, वो शून्य समूह होता है, वहां तक वेरिएशन नहीं देखते हैं। मतलब हम लोग बाएं से दाएं अगर बढ़ रहे हैं किसी भी आवर्त में, तो परमाणु का आकार हरिओम पाल कम होते जाता है। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है कि जब भी बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ठीक है, अच्छा इसके पीछे का कारण क्या है। देखो कोषों की संख्या तो समान है, इसमें कितने कोष हैं, दिख रहा है ना, इसमें कितने हो गए, अरे जोर से बोलो, इसमें कितने, सबसे लास्ट तक चले जाओ, कितने कोष हैं, यानी कि 2 ही कोष में इलेक्ट्रॉन रहने हैं कि नहीं, अरे रहने हैं कि नहीं। ठीक, यह है न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नाभिकीय आवेश। नाभिक के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर धन आवेश या ऋण आवेश, यानी कि नाभिक के ऊपर धन आवेश होगा कि ऋण आवेश, ठीक, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश या धन आवेश, ऋण आवेश। यानी कि ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। तो जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा आकर्षण, समझ में आ रही बात की नहीं, जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा हरिओम पाल आकर्षण। यहां पर 3 प्रोटॉन है, 2 कक्षाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक, ये ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे
या उधर 9 प्रोटॉन जो खींच रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे? 9 वाले ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे। अरे भाई 9 मिले मिल करके अगर 2 लोगों को खींच रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे ना। तो वो और नजदीक आ जाएगा, जिसको 9 लोग खींच रहे हैं और नजदीक आ जाएगा, इसका मतलब परमाणु का आकार और छोटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यही कारण है। तो अगर कोई पूछ दे कारण क्या है तो आप कहेंगे कि नाभिकीय आवेश के बढ़ने के कारण। किस चीज के बढ़ने के कारण? नाभिकीय आवेश के बढ़ने का कारण। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तो नाभिकीय आवेश का मान बढ़ते जाता है, जिस कारण हम क्या करते हैं, हमें ये देखने को मिलता है कि परमाणु का आकार कम होता जा रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? कोई समस्या नहीं ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता जाता है। हाँ देखो, बैठ जाओ, बता दे रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन नाभिक पर पहले तो गिरेगा नहीं कभी भी, ठीक, लेकिन गिर जाए तो परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर परमाणु रहेगा ही नहीं। और पूरी दुनिया, हर चीज, जितने पदार्थ हैं सबके सब क्या है? परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, ठीक है, सबके सब परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। तो परमाणु, अब सूर्य दुनिया तो अभी दिख रही है ना हम लोगों को, है ना पूरी दुनिया। अरे तुम हो, हम हैं, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, रिमझिम है, आदिदेव हैं, बैल हैं, ठीक, सब लोग ये हैं यहाँ पर। ये सब लोग पदार्थ हैं, इसका मतलब ये सब लोग परमाणु से मिलकर के बने हैं। तो परमाणु भी है ना, परमाणु भी है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक पर कहीं भी गिर नहीं रहा है, ठीक है। ये ठीक उसी तरह से है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर आकर के गिर जाए, ठीक, अगर मान लो आकर के गिर गया तो पूरा का पूरा पृथ्वी खत्म, सिस्टम ही खत्म, पूरा पूरा सौरमंडल है खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, अगर सारी चीजें ऐसे गिरने लगे, पर हैं, चल रही हैं, बहुत दिनों से चल रही हैं, तो इसका मतलब वो गिरता नहीं है, ठीक। तो परमाणु त्रिज्या या परमाणु के आकार में अब कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। परिभाषा, समूह में क्या होता है, ठीक है, और आवर्त में क्या होता है, बस हमको ये चीजें देखनी थी। इसके बाद जो दूसरा है वो है आयनन विभव। क्या है? आयनन विभव। दूसरा है, पहला हो गया हमारा परमाणु का आकार और दूसरा हो गया आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में समझ लो कि यही आएगा भी। आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। कई जगह इंथैल्पी लिखा होगा, कई जगह पोटेंशियल लिखा होगा, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी परमाणु है, ठीक है। परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलते हुए दिख रहा है यहां पर, ठीक। ये परमाणु है, परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वहां पर अंतिम कक्षा में दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। परमाणु के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन वहां पर दिख रहा है। अब इस अंतिम इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना हो तो हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कुछ ऊर्जा देनी पड़ती है, और उसी दी गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्यों आयनन ऊर्जा कहते हैं? अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि एक धनावेश बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, और वही धनावेश इसके ऊपर आ जाता है। तो किसी भी परमाणु के ऊपर जब आवेश आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयन कहा जाता है। कोई परमाणु है, अगर उसके ऊपर कोई आवेश आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो एक, जैसे मान लो सोडियम ही है, सोडियम में पहले कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन रहते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? प्रोटॉन कितने? 11, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है कि नहीं है, यानी कि एक एक्स्ट्रा धनावेश है कि नहीं है। तो इसीलिए सोडियम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक धनावेश आ जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो वही जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, मतलब जो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कल हमने बताई थी, आज फिर से बताते रहे। किसी परमाणु के विलगित गैसीय अवस्था में उसके अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में
आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? किसी भी परमाणु की विलगित गैसीय अवस्था में, अच्छा अब ये विलगित गैसीय अवस्था क्या है, इस चीज को समझ लो। विलगित गैसीय अवस्था, क्योंकि हम जब भी ऊर्जा देते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी को ऊर्जा दे दो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये थोड़ा बहुत तो दिख रहा है ना इसमें। जैसे देखो इस पूरी दुनिया में परमाणु ऐसे एग्जिस्ट तो करते नहीं है आइसोलेटेड स्टेट में। आइसोलेटेड का मतलब अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के हमेशा अणु मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अणु मिलते हैं, H2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? तो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में तो पाए नहीं जाते हैं। ठीक, अब मान लिया कि ये जल का एक अणु है। ठीक, जल का एक अणु है H2O। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हम अगर इसको ऊर्जा दे दें तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तुरंत? नहीं, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा। पहले ये क्या करेगा? सबसे पहले किसी को भी ऊर्जा देते हैं तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन में उस ऊर्जा का उपयोग करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, सबसे पहले किस चीज में उपयोग करेगा? वो अवस्था परिवर्तन में उसका उपयोग करता है। तो मान लीजिए ये जल है, जल को हमने ऊर्जा दे दी तो ये सबसे पहला काम क्या करेगा? ये वाष्प में बदलना शुरू होगा। अगर ठोस है, बर्फ है, तो पहले द्रव में बदलेगा, द्रव है तो पहले गैस में बदलेगा। ठीक, तो मान लिया कि भाई जल है तो ये गैसीय अवस्था में अभी अपने आप को परिवर्तित करेगा, द्रव अवस्था में ये है। तो पहले जब हमने इसको ऊर्जा दी तो अब ये क्या हुआ है? जल से गैस में बदला है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आया है। ठीक, हम अमन यादव हम और ऊर्जा दे रहे हैं इसको, गैसीय अवस्था में ये पहुंच गया, फिर हमने इसको और ऊर्जा दी तो अब ये जो HOH है ये अब अपने बंध को तोड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या करेगा? अपने बंध को तोड़ेगा। तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, अब हम अगर इसको ऊर्जा देते हैं तब ये उसका उपयोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में करेगा। तो यही क्या कहलाती है? विलगित गैसीय अवस्था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यही क्या कहलाता है? विलगित गैसीय अवस्था, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। क्या कहलाती है? आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। तो किसी भी परमाणु की विलगित गैसीय अवस्था में अब जाकर के जो हम ऊर्जा देंगे वो ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई समस्या नहीं ना है? यानी कि किसी परमाणु के विलगित गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं? आयनन विभव कहा जाता है या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। कोई समस्या किसी को? आयनन ऊर्जा को क्यों आयनन ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो आयन में बदल जाता है। ठीक, अब सीधी सी बात है कि जो परमाणु का आकार बड़ा होगा, जिस परमाणु का आकार क्या होगा? बड़ा होगा, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बड़ा आसान होता होगा। अरे भैया, भाई परमाणु का आकार मान लीजिए बड़ा है। ठीक है, परमाणु का आकार मान लीजिए बड़ा है, ध्यान से इसको समझ लेते हैं। ठीक, यही है, सामने है आपके। ये परमाणु का आकार देखिए, सबको दिख रहा है कि नहीं? ये परमाणु का आकार छोटा है, बड़ा होता जा रहा है ऊपर से नीचे आने पर कि नहीं? परमाणु का आकार बड़ा होता जा रहा है ऊपर से नीचे आने पर। तो जब बड़ा होता जाएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन और दूर होता जा रहा है कि नहीं? अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जा रहा है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जा रहा है तो नाभिक का जो आकर्षण बल है उसके ऊपर वो कम होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? नाभिक का जो आकर्षण बल है उसके ऊपर जो लगने वाला वो कम होता जाएगा। तो जब कम होता जाएगा तो क्या होगा? उसको बाहर निकालना आसान होता है। बात सुना है? जैसे यहीं पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, आगे जो बैठे हुए बच्चे हैं वो ज्यादा इंटेलेक्ट हमसे कर पा रहे हैं, मतलब वो चाह कर भी नहीं सो पा रहे हैं,
लेकिन वहां जो कोने में टेक लगा करके बैठा हुआ है या लुटा हुआ है वो झपकी ले लेता है बीच में थोड़ी थोड़ी सी, है बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर बैठा है। बात समझ आ रही ना। नीरज यादव जैसे मान लो एकदम लास्ट में बैठे हुए हो, टेक लगाए हुए हो, तो शायद उतने अच्छे से हमसे इंटरैक्ट ना कर पाओ, या हम तुम्हें नाम ऐसे बस शेप से पहचान जाते हो सके तुम दिख ना रहे हो हमको, ठीक। तो जो जितना दूर होगा इंटरेक्शन कम होगा कि नहीं होगा। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है। जब परमाणु का आकार बढ़ रहा है इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन और दूर जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन और दूर जा रहा है, इसका मतलब नाभिक का आकर्षण बल उसके ऊपर कम लगता जा रहा है, और नाभिक का आकर्षण बल कम लगता जा रहा है, इसका मतलब अब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। नीरज चाहे तो धीरे से निकल सकते हैं यहां से बाहर, हमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वही ये अभी अक्षय कुमार सोचे हैं कि यहां से धीरे से एडजस्ट करके सर को दिखाई ना दे, सर को बताए बिना हम यहां से निकल लें। तो हाथ में तो कुर्सी है ही, पकड़ के पिठिया पे कुर्सी और से तोड़ जानी। सदाशिव बाबू अभी तक कुछ नहीं सुन रहे थे, जैसे ये बात बोले 32 के 32 दिख गए तुरंत, अब जगह गरिया होता देखो ध्यान से, कलेक्शन हो गया है, ठीक ठाक हो गया। बताया था ना अगर कुछ कम पड़े तो मुझे बताना, फिर मैं कहूंगा कि उसी में एडजस्ट कर लो, ठीक। हाँ, और ये जो दीवार पर टेप उप ना लगाना, सॉरी टेप नहीं लगाना, दूध मत लगाना, दीवार पर टेप लगाना ताकि उसको आसानी से निकाला जा सके। अगर कुछ लगाने का सोच रहे हो तो नहीं, अब अगर रंगाई पुताई सोच रहे हो तो रंगाई पुताई कर देना, सीट तो उखड़ेगी नहीं उखड़ने वाली है सीट को इधर उधर ना करना, ठीक है। चलो इस चीज का कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान हमेशा कम होता जाता है। आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। जब भी हम किसी समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा और नाभिकीय आवेश कम होता जाएगा, ठीक है। जब हम किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, ठीक है, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं, ठीक है, देख लिया जाए, जैसे यही है, बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आकार छोटा होता जा रहा है। आकार क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। अच्छा, यहां से एक चीज क्लियर हो रही होगी कि परमाणु का आकार देखो हाइड्रोजन तक छोटा होता जा रहा है, और नोबल गैस का परमाणु का आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया है। वेरिएशन हमने बार बार इसीलिए कहा है कि हाइड्रोजन तक ही देखो, वो अपवाद है, वो हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। पूरा का पूरा समूह, तो जब भी हम यहां से बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, परमाणु का आकार छोटा होता जा रहा है, 2 ही कोश है, नाभिक का आवेश देखिए बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो बाहर निकालना मुश्किल होता जाएगा कि नहीं, मुश्किल होता जाएगा कि नहीं। तो जब भी हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाता है। अरे भैया देखिए ये छोटा सा है, ये नाभिक के और नजदीक आ गया कि नहीं। जब नाभिक के और नजदीक आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और मुश्किल होता जाएगा। नाभिक उसको पकड़ के खींचना जाएगा, ठीक, नाभिक उसको पकड़ के खींचना जाएगा, और हम लोग उसको बाहर निकालना चाहेंगे तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर ही है, थोड़ा सा दूर ही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊर्जा दे करके भी अंतिम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो 3 चीजें फिर से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्या कि आयनन विभव का मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। और आयनन विभव का मान किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और नाभिकीय आवेश का मान घटता जाता है। तो कंसेप्ट को क्लियर हमें रखे रहना है। आयनन विभव के बाद हमारा आ जाता है छोटी सी चीज, धात्विक लक्षण। आयनन विभव के बाद क्या है, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण क्या होता है, बहुत आसान सी चीज है। ध्यान से सुनो, धात्विक लक्षण का मतलब क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज।
धात्विक लक्षण का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु, अच्छा धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं? बताइए आप लोग। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि ग्रहण करते हैं? सोच समझ करके बताइए, ऐसा नहीं है चाहते कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं कि ग्रहण। क्वेश्चन नहीं सुने, चार नए बोल रहे हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद करते हैं कि ग्रहण करना? मतलब वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं कि ग्रहण करते हैं? त्यागते हैं। फिर भी अभी भी कंफ्यूज हैं कुछ लड़कियां हैं जो अव्वल दर्जे का गांजा फूक करके बैठी हुई हैं, सुबह सुबह कॉम्प्लेक्स के पीछे गए तो ग्रहण करके आती हैं। तो गांजा ग्रहण करके आ रहे हैं तो ये भी ग्रहण करते हैं धातु। अरे अभी यही कितने सालों से पढ़ते हैं, 9 में भी पढ़े होगे, 10 में भी पढ़े होगे, 11 में भी पढ़े होगे। अच्छा ग्रहण करने का कारण पूछने तो कोई नहीं बताएगा। ग्रहण करने का कारण पूछने का कहाँ है, धातु ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो नहीं पता। मुंह खोला भक्त से बोला बस। अभी यही सोडियम है, धातु है, सबको पता है। वो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, वो भी देखे हो सब लोग। तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती है। धातु क्या करती है? तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका परमाणु का आकार बड़ा होगा कि छोटा होगा? सोच समझ के बताओ। कितने लोग कह रहे हैं कि परमाणु का आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अच्छा आसानी से? कितने लोग कह रहे हैं परमाणु का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा आसानी से? हाथ अच्छे से उठाओ। बाकी लोग बैल हैं और तुम महाबैल हो। यही सबसे समझा रहे हैं पिछले 40 मिनट से कि धातु का किसी भी परमाणु का आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। यही बतिया बताते बताते आदमी मसाला फेंक दे रहा है बाहर, मोबिल ओबिल लीक हो जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को कि परमाणु का आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा। ठीक, तो जब कठिन होगा तो वो आसानी से निकाल पाएगा क्या? तो वही चीज है यहाँ पर कि जब हम लोग बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो परमाणु का आकार क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। कौन उधर से बोला बढ़ रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, तो जब परमाणु का आकार घटता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है कि आसान? मुश्किल होता जा रहा है। ठीक, यानी कि धात्विक लक्षण कम होता जा रहा है। सीधी सी बात है कि धात्विक लक्षण क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि धातु का लक्षण तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही धातु का लक्षण है ना। तो जब हम लोग बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो धात्विक लक्षण क्या होता जा रहा है? धात्विक लक्षण कम होता जा रहा है। अरे भैया सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सिलिकॉन हमारा उपधातु हो जाता है, बीच में ये उपधातु है। ठीक है, आवर सारणी में ये हमारा अधातु है, अधातु है, अधातु है, और वो तो खैर अधातु है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब भी हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते जाते हैं, जब बाएं से दाएं बढ़ते जाएंगे तो धात्विक लक्षण क्या होगा? घटता जाता है। ठीक है, धात्विक लक्षण घटता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम होता जाता है। कभी देखो क्लोरीन के ऊपर धन आवेश या फ्लोरीन के ऊपर धन आवेश? क्लोरीन नहीं देखे होगे कहीं, लिखा हुआ वैसे नहीं लिखा हुआ, किताब खोलोगे तब तो क्या होता है? धनावेश, सॉरी धनावेश बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि धात्विक लक्षण इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है जब हम समूह में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो। ठीक, अब इसी समूह में हम ऊपर से नीचे आए। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। समूह में समूह ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, यहाँ देखो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस दे रहा है। ठीक है, समूह में जब आएंगे ऊपर से नीचे, परमाणु का आकार जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। भाई दूर चला गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन, तो उसको निकालना आसान है, तो धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? धात्विक लक्षण क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो किसी भी समूह में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण
कम होता जाता है। ठीक है, धात्विक लक्षण को एक और नाम दिया जाता है विद्युत धनात्मकता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत धनात्मकता। क्या कहते हैं? इसी को धात्विक लक्षण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, विद्युत धनात्मकता। कोई समस्या? इसी तरह से ठीक होता है विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि अधात्विक लक्षण। इसका ठीक उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति, बात समझ में आ रही कि नहीं? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा अच्छे से आकर्षित कर पाएगा? जिसके ऊपर नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिसके ऊपर नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। नाभिकीय आवेश कहाँ ज्यादा होता है? किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता जाता है नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है किसी भी आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं। तो बाएं से दाएं जाएंगे, नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखो, बाएं से दाएं जाएंगे, नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता जाएगा, यानी कि परमाणु का आकार छोटा होता जाएगा। ठीक, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, यानी कि अधात्विक लक्षण बढ़ता जाता है। धात्विक लक्षण इलेक्ट्रॉन को त्यागना, अधात्विक लक्षण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करना। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान दियो, ग्रहण करना नहीं बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अधात्विक लक्षण में, बार बार आकर्षित बोल रहे हैं। त्यागना, त्यागना का उल्टा तो ग्रहण करना ही होता है ना, लेकिन हम ग्रहण करना नहीं बोल रहे हैं, आकर्षित करना ही बोल रहे हैं। तो तुम लोग भी यही बोलोगे, ठीक है? अगले चैप्टर में और अच्छे समझ में आ जाएगा विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। ठीक, अभी फिलहाल यही चीज है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना धात्विक लक्षण, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना अधात्विक लक्षण। इलेक्ट्रॉन त्यागना, त्यागने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती जाती है। धातुएं हमेशा बाएं तरफ होती हैं, अधातुएं हमेशा दाएं तरफ होती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हाँ, क्या है? ठीक है, हम पूरा बता दे रहे हैं इस बार, खाली बस धात्विक और धात्विक अधात्विक। अधात्विक लक्षण का मतलब होता है, अधात्विक गुण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण। ठीक, ये परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। जितना छोटा परमाणु रहेगा उसके उतना ही नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ और अच्छे से आकर्षित कर पाएगा और अधात्विक लक्षण बढ़ जाता है। छोटा परमाणु अधात्विक लक्षण ज्यादा, बड़ा परमाणु धात्विक लक्षण ज्यादा। समझ में आ रही बात की नहीं? बड़ा परमाणु विद्युत धनात्मकता, छोटा परमाणु विद्युत ऋणात्मकता। दाएं वाला छोटा, बाएं वाला बड़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक, आप कहोगे सर बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सुनबे नहीं कर रहे हो। छोटा बड़ा दाएं बाएं खाली यही समझ रहे हो। ठीक है, जो बोल रहे हैं अगर उसको सुन लो। अब जैसे हम बोल दें कि परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती जाती है, फिर पूछे आयनन विभव का मान बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? तो कहोगे घटती जाती है, क्योंकि सुनबे नहीं कि बोले हम क्या हैं और पूछे क्या है। अमर यादव घुसपैठिया, ध्यान से सुनो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता नाम का एक छोटा सा टॉपिक रह जा रहा है बस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसको क्लियर कर लेंगे। इतना ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? ऐसे दे दिया जाएगा कि बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मकता के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करने का मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, कार्बन उससे कम, फिर बोरान उससे भी कम। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे प्रश्न रहेंगे। हाँ, इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा घुमाने वाला फिराने वाला रहेगा। ठीक, छोटे छोटे थोड़े से अपवाद हैं इसमें, उन अपवादों पर भी चर्चा होगी हमारी। ठीक है, 2 टर्न और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में। ठीक, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना रहने दो, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं।